कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत जरूरी बात कहने गए हों और बात कहीं की कहीं और ही निकल गई? आज हम एंटन चेखोव के मजेदार नाटक द प्रपोजल में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हंसा हंसा कर उस दौर के समाज की सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं, जो इस नाटक के बिल्कुल सेंटर में है। सोचने वाली बात है, एक मामूली सा शादी का प्रस्ताव एक बड़ी जंग में कैसे तब्दील हो सकता है? आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए पता लगाते हैं। तो मिलिए कहानी के मेन कैरेक्टर इवान लोमोव से। इरादा तो बिल्कुल नेक है, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर पड़ोसी चुबुकोव के घर आए हैं उनकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने। पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है। लोमोव प्रस्ताव देने से पहले ही घबराहट से कांप रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, पूरा शरीर फड़क रहा है, मतलब हालत खराब है। और यही घबराहट आगे आने वाले तूफान की पहली निशानी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस नाटक के 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। इन तीनों में एक बात कॉमन है, ये सभी बहस करने में उस्ताद हैं। सबसे पहले तो खुद इवान लोमोव हैं तो हट्टे कट्टे जमींदार, लेकिन दिमाग से हर वक्त अपने सेहत को लेकर परेशान रहते हैं। और शादी वो प्यार के लिए नहीं बल्कि एक शांत और रेगुलर लाइफ के लिए करना चाहते हैं। उनके लिए शादी एक जरूरत है, कोई ख्वाहिश नहीं। और ये है नतालिया, घर के काम में परफेक्ट लेकिन उतनी ही तेज तर्रार और जिद्दी। वो शादी के लिए तो बेचैन है पर किसी भी बहस में अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका स्वाभिमान, उनकी प्राइड सबसे ऊपर है। और आखिर में है नतालिया के पिता चुबुकोव। जैसे ही उन्हें प्रस्ताव का पता चलता है वो तो खुशी से झूम उठते हैं। अरे भाई, ये एक फायदेमंद सौदा जो है। लेकिन जैसे ही बहस शुरू होती है वो सारा फायदा भूलकर झगड़े में कूद पड़ते हैं। तो अब स्टेज तैयार है। लोमोव प्रस्ताव की बात शुरू करने ही वाले होते हैं कि पहली और सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। और झगड़े की वजह जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, ऑक्सन मीडोज। दोनों का दावा है कि ये जमीन उनकी है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। देखते ही देखते ये लड़ाई जमीन से बढ़कर उनके खानदान की इज्जत की लड़ाई बन जाती है। नतालिया का ये जवाब सुनिए, ये उनकी बचकानी जिद का सबसे बड़ा सबूत है। कोई लॉजिक, कोई सबूत, कोई हिस्ट्री, कुछ भी मायने नहीं रखता। बस जो वो कह रही हैं वही सच है। ये जितना मजेदार है उतना ही बेतुका भी। और जैसे ही चुबुकोव इस झगड़े में एंट्री लेते हैं, मामला हाथ से निकल जाता है। एक पल में दोस्ती और पड़ोस का रिश्ता भूलकर वो एक दूसरे पर जमीन हड़पने जैसे गंभीर इल्जाम लगाने लगते हैं। अच्छा, यहाँ 1 मिनट रुककर एक जरूरी लिटरेरी टर्म समझते हैं, फार्स। यह नाटक इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसमें कैरेक्टर्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और सिचुएशंस इतनी अजीब और बेतुकी हैं कि हंसी आए बिना रह नहीं सकती। यहाँ लॉजिक से ज्यादा मजाक मायने रखता है। तो जब नतालिया को लोमोव के असली इरादे का पता चलता है तो लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे ही लोमोव वापस आते हैं, एक और भी अजीब झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार लड़ाई का मुद्दा है किसका कुत्ता बेहतर है। जमीन की ही तरह वे फिर से छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, कीमत, नस्ल और शिकार करने की काबिलियत। ये उनके घमंड और बचकाने स्वभाव का एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है। नतालिया ये ताना लोमोव को मारती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये बात उन दोनों पर ही 100% लागू होती है। दोनों ही ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, जबकि वो बस अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि लोग लड़ क्यों रहे हैं? इन झगड़ों के पीछे की असली वजह क्या है? अब हम इस नाटक के सेंट्रल थीम पर आते हैं। ये लाइन इस पूरे नाटक का सार है। चेखोव हमें बहुत साफ साफ दिखा रहे हैं कि उस दौर के अमीर समाज में शादी दिल का नहीं बल्कि दौलत का सौदा थी। ये 2 परिवारों के बीच अपनी संपत्ति को और बढ़ाने की एक बिजनेस डील से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। और इसीलिए इतने झगड़ों, बेहोशी और बेइज्जती के बावजूद शादी का प्रस्ताव आखिर में मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दबाव उनकी पर्सनल लड़ाइयों से कहीं ज्यादा मजबूत है। यही चेखोव का उस समाज पर सबसे बड़ा और तीखा कटाक्ष है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एग्जाम के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये टूल किट इस नाटक को समझने और बेहतरीन जवाब लिखने में बहुत मदद करेगा। बस इन 4 कदमों को याद रखना है और कोई भी सवाल हल हो जाएगा। पहला, इसे एक फार्स के तौर पर पहचानिए ताकि कॉमेडी की वजह पता चले। दूसरा, कैरेक्टर्स को एनालाइज करके उनके बर्ताव का कारण समझिए। तीसरा, सेंट्रल थीम को समझकर राइटर का मैसेज समझाइए।
और चौथा, अपने जवाबों को सॉलिड बनाने के लिए सही कोट्स का इस्तेमाल कीजिए। और आखिर में एक सवाल। नाटक का अंत तो एक हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है, प्रस्ताव जो स्वीकार हो गया है, लेकिन वो लोग अभी भी कुत्तों पर बहस कर रहे हैं। तो चेखव हमें इस सो कॉल्ड खुशहाल अंत के बारे में क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? क्या ऐसी नींव पर बनी शादी कभी सच में खुशहाल हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।